हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15। और इसमें मैं ये एक जनरल रीडिंग होगी। इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी और इसमें मैं फिर देखेंगे कि एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो यानी कि अपने किसी लाइफ के किसी एरिया के बारे में आपको प्रेडिक्ट करना हो या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो आप बिल्कुल फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा सकते हो मुझसे एंड सेशन बुक कर सकते हो। और मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल करने लगते हो तो सो प्लीज़ कॉल मत करना, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपसे खुद से कॉन्टैक्ट कर लूँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। Aries July 1 to 15th, 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 Aries July 1 to 15th। ओके, वन कार्ड फ्लिप आउट हुआ तो मैंने ले लिया उसे। Aries July 1 to 15th, Aries July 1 to 15th, Aries July 1 to 15th। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ माय डियर एरीज, कुछ मेष राशि वालों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ माय डियर एरीज की आप जो है कोई सैड मूड में, मुझे किन्हीं किन्हीं के लिए ये दिख रहा है, नॉट फॉर एवरीवन। मुझे ये किसी किसी के लिए दिख रहा है कि आप जो है स्पिल्ट मिल्क पर रो रहे हो, यानी कि आपकी चीज़ें कुछ खो गई हो या फिर आपने कुछ लॉस कर दिया हो या आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गए हो या वर्क लाइफ में आपके ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गए हो जो कि आपको लॉस लग रहा हो, है ना, लॉस वाली फीलिंग आ रही हो। तो आप कहीं ना कहीं जो आपके हाथ से निकल गया हो, जो चीज़ें आपको खो गई हो या आपके लव लाइफ में आपके काउंटर पार्ट से आपका कुछ ऐसा ब्रेकअप सा हो गया हो या कुछ वर्क लाइफ में आपके जो है कुछ लॉस जैसा हो गया हो, तो आप उस पर मुझे रोते हुए, उसमें मुझे दुखी होते हुए दिख रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज आपके पीछे 2 कप्स भी पड़े हुए हैं जो कि फुल है और आप उसे देख नहीं पा रहे हो बिकॉज आप बहुत दुखी हो, आप लो वाइब्रेशन में हो। तो जिसकी वजह से जो आपके पास पड़ी हुई है वो भी चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो। तो आपसे एक यहाँ पे सजेशन है कि आप जो दुख मना रहे हो, जिन चीज़ों को खो गया उन पे दुख नहीं मनाओ। आपके पास जो है उसके लिए बी हैप्पी, आपके पास जो भी है उससे आप जो खो चुके हो उसको भी आप पाने की ताकत रखते हो, इसका मतलब ये हुआ। इसलिए आपको अपनी निगेटिविटी, जो चीज़ें अभी आपके लाइफ से जाए उसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं रोना है। वो आपको जो चीज़ है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है, आपको गॉड पे फेथ रखना है बिकॉज ये आपको दुखी होने से मना कर रहा है। ये कार्ड ये आपको कहता है कि आपकी कोई भी चीज़ गई नहीं है, बिल्कुल आप ही के पास है, बट आप जो है उन पे झूठ का ही रो रहे हो। आपको रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पीछे भी बहुत कुछ पड़े हुए हैं, आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जिससे आप कोई भी चीज़ भी वापस पा सकते हो। तो आपसे ये कार्ड ये कहता है, सो डोंट बी निगेटिव, डोंट बी सैड। ओके डियर, एंड यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। तो आप किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ सोर्स आया है। आप डिसीजन मेकिंग में किसी चीज़ का डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, पेनफुल स्ट्रेस सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो माय डियर एरीज। ऐसी क्या बात हो गई, आप प्लीज़ मुझे जरूर से लिखना क्योंकि मैंने ऐसे ही कार्ड में इसको क्लैरिफाई करने के लिए भी 2 ऑफ सोर्स ही आ गया है, जो ये कहता है कि आप किसी डिसीजन को नहीं ले पा रहे हो, कहीं पर एक ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही है, लव लाइफ हो, वर्क लाइफ हो, प्रोफेशनल या कहीं कैरियर में, कि आपके पास या तो 2 ऑप्शन हैं जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है आपको कि आपको कौन सा डिसीजन चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव हो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो कि आपको यहाँ पे कौन सा अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्या सिचुएशन हैंडल करना चाहिए। लेकिन इसमें आपका साथ में एक व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपको कहा जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही कहा जा रहा है कि आपके किस्मत की पहिया आपके फेवर में फिर से चेंज होने वाली है। आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीज़ें जो जहाँ पे आपकी खराब होते हुए आपको दिख रही है तो वहाँ पे सही भी हो जाएंगी इन डिवाइन टाइम, लेकिन वो समय पे होगा। चीज़ें धीरे धीरे आपके पास आपके फेवर में हो रही हैं, आपको दुखी नहीं होना है। ऐसा आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इनडिसाइसिव मोड में ना रहें, आप पॉजिटिव हो या आप हाई वाइब्रेशन में रहें, क्योंकि चीज़ें आपके व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में चेंज हो रहे हैं, लेकिन थोड़े से स्लो मोशन में हो रहे हैं। इसलिए आप दुखी फील कर रहे हो कि आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, बिल्कुल नहीं ऐसा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके ही फेवर में चेंज होने वाली है। आपके इस दुख से आप इस टेंशन से बाहर आओगे। बस अपने आप को एक पेशेंस रखो, हाई वाइब्रेशन में रखो और जो है आपको ये सारे डिसीजन मिलेंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। ये आपको सारा आपको
सोच पाओगे, आप डिसाइड कर पाओगे यहाँ पे। क्योंकि मैं यहाँ एक टेम्परेंस का कार्ड देख रही हूँ, आपके दिमाग में चल रहा है, तो एक शांति का अनुभव आप करेंगे। आप अगर इस सिचुएशन से निकल के आप बाहर आएंगे तो एक शांति का अनुभव करेंगे, एक पीसफुल मोड आपके पास आने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में चेंज होने वाला है। तो आपको जो है एक टेम्परेंस, एक शांति का अनुभव होगा। एक आपको कहा जा रहा है पेशेंस बना के रखने के लिए, आपको एक पेशेंस में इस मोड में रहने के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ये इंतजार आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है। यहाँ पे आपको पेशेंस मोड में आप महसूस करोगे, आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाइड फील करोगे, और आपसे ये करने के लिए कहा भी जा रहा है, क्योंकि आपकी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं धीरे धीरे। अगर आपका लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो बस आपसे धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि चीजें आपके फेवर में आ रही है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का पॉजिटिव सा कार्ड है, जो ये कहता है कि अगर आप सिंगल हो तो मिंगल होने वाले हो, और अगर मैरिड हो चुके हो तो आपको इमोशनली कंटेनमेंट मिलने वाला है। अगर वर्क लाइफ की बात करें तो वर्क लाइफ में भी आपको कहीं कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। आपकी हैप्पीनेस, आपका आप जिस तरह का प्रॉफिट चाहते हो अपने वर्क लाइफ में, उस तरह का प्रॉफिट आपके पास आ रहे हैं। आप जिस चीज़ को जो प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो बिल्कुल करो, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे आपको उसमें कंटेंटमेंट मिलेगा, आपको एक शांति का अनुभव महसूस होगा, आप उसमें आगे बढ़ो, एंड जो है चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। यहाँ पे आपको लव लाइफ में भी एक कंटेंटमेंट सा फील आएगा, एंड बस आपको ये कहा जाता है कि पेशेंस रखना है, एंड आप उस चीज़ों को बैलेंस करने में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हो कि मेरी चीज़ें बैलेंस हो जाए, कैसे करके मैं चीज़ों को सही कर दूँ, इसके लिए आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो, चैरिटी करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप जो है इक्वली मतलब चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, और चैरिटी बहुत कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो है गिवर हो, आपको अपने फ्रेंड से जो है हेल्प, आपको अपने फ्रेंड से हेल्प मिल रही है, ऐसा भी किसी के लिए है। और इसके लिए ये भी है कि आप जो है चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, और किन्हीं के लिए ये भी है कि आप जो है चैरिटी मोड में लगे हुए हो, आप देने के मोड में आ गए हो अपने मतलब आप जो है गिवर बन रहे हो। आप जो है आपके पास सब कुछ है, ये इंसान जो भी है उनके पास सब कुछ है, आप एक गिविंग मोड में हो, आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, आप सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो, एंड एक बैलेंस मोड बना के रखने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जो आप जो अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, आप किसी अपने काउंटर पार्ट का इंतजार कर रहे हो, उनके मैसेज का इंतजार कर रहे हो, तो वो मैसेज आपके पास आ रहे हैं, ये कार्ड आपसे बता रहा है ना। जो है वो चीज़ें आपके पास आ तो रही है, बट थोड़े से स्लो मोड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा है। तो चीज़ें आपके हिसाब से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ माय डियर एरीज, कि आपके हिसाब से चीज़ें फेवर कर रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जो आ रही हैं इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है। तो आप वो जो मैसेज का इंतजार आप कर रहे हो, आप जो जिस गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास आ रही है, बट स्लो मोड में आ रही हैं। ओके, तो आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना है। इसके अलावा यहाँ पे द डेथ का कार्ड है, आपके लाइफ का कुछ पेनफुल सिचुएशन या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती, वो द एंड होगा, एंड कुछ न्यू बिगिन होने वाला है द डेथ कार्ड से। द डेथ कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है कि वो चीज़ आपको पसंद आ रहा हो अभी, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है, वो भी चीज़ इसमें खत्म हो सकती है। ये कार्ड ये भी कहता है, और वो क्योंकि आपके लिए वो सुटेबल नहीं है, आपके लिए वो अच्छा नहीं है, वो चीज़ें आपको नेचुरली सर्व नहीं कर रही, इसलिए वो दी एंड होगा, एंड एक कुछ न्यू बिगिन होगा। ये डेथ का कार्ड, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि कोई मर जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें हर अंत जो है एक नया बिगिनिंग करता है। तो आपके लिए जो सुटेबल नहीं है, आपके लिए जो अच्छा नहीं है, वो उसका दी एंड हो जाएगा, एंड कुछ नया आपके लाइफ में बिगिन होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि ये एक बिगिनिंग का भी कार्ड है। कुछ न्यू ऑफर, न्यू चीज बन करके आएगा। लेट्स क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड, लेट्स क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड कि क्या एंड होकर के क्या बिगिन होने वाला है आपके लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे मैं पॉजिटिव रीडिंग देख रही हूँ कि आपके लव लाइफ में भी एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आएगी, एक पीस वाली सिचुएशन आएगी, एक टेम्परेंस मोड आपसे, एक पेशेंस वाली सिचुएशन आपको बना के रखने के लिए कहा जा रहा है। चीज़ें आपके हिसाब से बैलेंस्ड हो रही है, फेवर कर रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपको फेवर कर रहा है। आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनडिसाइसिव हो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या डिसीजन ले, ऐसी वाली सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन चीज़ें और ऑफर आपके पास आ रही है, लेकिन थोड़ी सी स्लो मोड में आ रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े से दुखी मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। तो लेट्स क्लियरिफाई दिस डेथ। ओके, आप जो है कहीं कहीं किन्हीं के लिए ऐसा है कि डेथ कार्ड जो आप जो कोल्ड लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, मनी की प्रॉब्लम जो आपको महसूस हो रही थी, या वो एंड हो जाएगी। मनी की प्रॉब्लम जो है वो खत्म होगी, एंड आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। आपका ये भी आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अलोन फील कर रहे थे, अकेलापन फील कर रहे थे, आप अपने ऊब गए थे किसी चीज़ों से, तो वो उसका दी एंड होने वाला है, एंड कुछ न्यू ऑफर आपके निकल करके आएगा, ये भी आपके लिए बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अकेलापन या लेफ्ट आउट या मनी की प्रॉब्लम, लव की कमी, मनी की कमी आप कहीं ना कहीं फील कर रहे थे, तो उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। एंड जो है
कोई जो है फादर फिगर है जो आपके लाइफ में बहुत ही क्रूशियल रोल को प्ले कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई फादर फिगर है जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, थोड़े से रूड, थोड़े से हार्श एंड जो अपनी मनमानी, अपनी बात को मनवाने वाले और पूरे पावर में रहने वाले, ऐसे इंसान को ये शो करता है। तो ये कौन है, ये आप ही आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसा लेना। एंड ये जो है इनकी वजह से ऐसी वाली सिचुएशन आ रही है आपकी, है ना। और जो है लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन जो है, कुछ न कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि फादर फिगर के हैं जो कि आपको इसमें या तो सजेशन दे रहे हैं या फिर इनकी वजह से ऐसी लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन, या आपको कुछ चीज़ खत्म करने के लिए बोला जा रहा है, जो उसकी इनके वजह से कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ की दी एंड होगी एंड कुछ नया बिगेन होगा। आप किसी चीज़ पे मुझे बहुत ही मेहनत करते हुए दिख रहे हो, चाहे आप बहुत ही मेटरिस्टिक हो रहे हो, अपने वर्क पे बहुत, अपने जॉब पे बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, आप अपने जो है किसी मिशन पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ही वर्क करते हुए दिख रहे हो, मुझे बहुत ही मेहनती सा, मुझे मतलब किसी लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। तो चीज़ें जो है जो है इंतजार भी कर रहे हो, तो चीज़ें जो है आपके फेवर में आ रही हैं, बट ये बहुत ही स्लो मोशन में आ रही है, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो अगर आप लव का इंतजार कर रहे हो तो लव भी आपके पास आ रहे हैं, बट वो स्लो मोशन में आ रहे हैं माय डियर। इसके वजह से आप इसे देख नहीं पा रहे हो। तो चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, आपके वर्क लाइफ में भी कहो या फिर आपके कैरियर में कहो, तो चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कि आपके किस्मत का पहिया आपके फेवर में चेंज होने वाला था, सॉरी होने वाला है, तो वो हो रहा है, बट ना ये स्लो मोशन में थोड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो एंड सोच रहे हो कि नहीं मेरे किस्मत में तो यही लिखा हुआ है, मैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है, ऐसे आप सोच लेते हो। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है माय डियर। वो चीज़ें, ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में चेंज होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, एक टेम्परेंस मोड में रहने की जरूरत है। और देखो ये द वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपके लाइफ का एक फेज आप उसका दी एंड होते देखोगे, यानी कि एक दुख वाले सिचुएशन को दी एंड होते हुए देखोगे इनके आने के बाद। ओके, जो चीज़ें आपके पास आ रही है ना, बहुत स्लो मोशन में जो हैप्पीनेस आ रही है, उसका उनके आने के बाद आप अपने लाइफ को एक न्यू फेज में देखोगे, यानी कि बिग हैप्पी चेंजेस इज कमिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा। एंड ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, कुछ ट्रैवल होकर के आपके पास एक हैप्पी चेंजेस बन के आएंगे। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हो सकती है ये, तो ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है कि किन्हीं का ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो सकता है, या फिर किसी लाइफ, अब बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है। एक लाइफ का एक फेज, एक साइकिल खत्म होकर के एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, बिग हैप्पी चेंजेस आपके पास आएंगे, बट इट इज कमिंग इन अ स्लो मोड, सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट वॉचिंग इट ऑल। सो डोंट बी सैड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। सो आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना है। मैं यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड देख रही हूँ, बस आपको पेशेंस बना के रखनी है, आपको निगेटिविटी से आउट रहना, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है और चीज़ों को थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना है ना। तो फिर चीज़ें आपको बैलेंस, आपको चीज़ों में बैलेंस बना के रखना है बस। तो चीज़ें जो है आपके हिसाब से ट्रांसफॉर्म होते हुए यहाँ मैं देख पा रही हूँ। बस जो है अपना आपको बैलेंस रखो, अपने पॉजिटिव रहो एंड हाई वाइब्रेशन में रहो। सो मुझे अमेजिंग रीडिंग लग रही है माय डियर एरीज आपके लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15 एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी रीडिंग है एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना, स्किप मत करना, लाइक जरूर करना एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी अपडेट डालती रहूँ तो आपके पास आते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।